हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड एक अनफेयर, एक इनजस्टिस वाली फीलिंग आपको रह सकती है। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। छोटी छोटी सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं और ये थॉट्स नेगेटिव ही चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको लग रहा है कि आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करना चाहते हैं, अपने गोल, अपने मकसद पे अच्छे से फोकस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि आसपास का एनवायरनमेंट भी इतना सपोर्टिव नहीं है, इतना फेवरेबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लोग हो सकते हैं। और स्पेशली हो सकता है जिन लोगों पे आपको बहुत ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट थे जिन लोगों के बारे में, उनसे ही रिलेटेड हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। नहीं तो इन जनरल भी उतना एक सपोर्ट, उतना एक कोऑपरेशन आपको एनवायरनमेंट से या लोगों से मिलता हुआ नहीं दिख रहा। और कहीं कुछ एरीज़ को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। तो देखिए एरीज़, हमें मन ही मन पता होता है जब भी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान या इन जनरल लोगों के इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, तो उनसे ही रिलेटेड थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट, यानी कि ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी पे भी इस वीक ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस नहीं ला पाएंगे। ट्रस्ट तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी पे भी इस वीक ना करें। अगेन देखिए, थोड़ा सा अलर्ट रहें। और देखिए कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसी फीलिंग हो सकती है कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ दो, क्योंकि इतना करने के बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो चाहिए है। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं एरीज, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रीजुविनेट का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा इस वीक आराम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत एक्टिवली, बहुत एग्रेसिवली किसी भी चीज़ में इस वीक इन्वॉल्व ना हो, पार्टिसिपेट ना करें। और किस तरीके से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, किस तरीके से एक मेंटल पीस आप अपनी लाइफ में या प्रोफेशनल फ्रंट में या अपनी एनर्जीज़ में ला सकते हैं, उस पर आप ज़रूर फोकस करें। यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें वर्क कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए लाइट म्यूज़िक सुनना किसी लेवल पे मन को शांत करता है। कुछ लोगों के लिए किसी लव्ड वन से अपनी फीलिंग्स शेयर करना काफ़ी हेल्प करता है। कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वॉक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन हो सकती है।
तो जो भी आपके लिए वर्क करता है आप करें, और थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी अपने मन को शांत करें, अपनी एनर्जीज़ को रीजुविनेट करें, अपनी एनर्जीज़ को चार्ज अप करें आगे बढ़ने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है। आप लोगों के लिए ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है, तो इन्हीं एनर्जीज़ में कहीं बैलेंस नहीं दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है ओवर मोटिवेटेड हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हैं, ओवर एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एंथुजियाज्म, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी मोटिवेशन लो है। तो देखिए जो भी हो एरीज, इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने गोल के लिए एक्शन इनिशिएटिव लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ भी अगर आप ओवर कर रहे हैं तो उस चीज़ को चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी हो रहा है उसकी वजह से आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड कहता है कि टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका बहुत खर्चा हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप खर्चा करना चाह रहे हैं लेकिन पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड या तो आप ओवर एक्शन ले रहे हैं या फिर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी एरीज़ की एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है या फिर ज़रूरत से कम हो जाती है तो फिर हमारी चीज़ों को ख़राब करती है और फिर हमें हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो अगेन कहूँगी इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है इन द फ्लो, और ये कार्ड कहता है एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कुछ भी चीज़ अगर आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग, तो चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना एरीज़, हम इतना ज़्यादा सोचते हैं या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमें वो चीज़ बहुत बड़ी लगने लगती है। हमें लगता है कि ब्लॉकेजेस हैं, हमें लगता है कि कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड कह रहा है कि ऐसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग का मतलब है कि देखिए जब एक स्मूथ तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तभी हमें प्रोग्रेस मिलती है, तभी हमारी लाइफ में ग्रोथ आती है, तभी हम अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट भी अचीव कर पाते हैं। तो आप इन द फ्लो में रहें, आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं आप वो करें, लेकिन आप बियॉन्ड अ पॉइंट रिज़ल्ट के साथ ज़्यादा अटैच ना हों। और जहाँ तक मुझे याद है एरीज़, लास्ट वीक भी शायद मैंने आप लोगों को यही कहा था कि कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर, और इस वीक भी कहीं ब्रॉडली स्पीकिंग आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि बहुत ज़्यादा आपने रिज़ल्ट से नहीं अटैच होना है, आपने अपना बेस्ट करना है। और देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए तो बहुत ही क्लियर आपके लिए गाइडेंस है कि आपने बहुत किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि एक्सटर्नली हो सकता है एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है या फिर आप इतने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हैं। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें एक बैक सीट लेनी चाहिए। और पर्सनल फ्रंट के लिए अगेन मैं कहूँगी कि एक बैलेंस्ड मोटिवेशन, एक बैलेंस्ड एक्शन, एक बैलेंस्ड एक्साइटमेंट रखना ज़रूरी है। और अगेन आप रिज़ल्ट के साथ ज़्यादा अटैच ना हों। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर आप कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है द 7th हाउस, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।